तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस कर रहा था हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक, कि ब्लैक मैजिक कहाँ से शुरू हुआ और ब्लैक मैजिक जो है वो किस तरह से लर्न किया ज्यूज़ ने। और ज्यूज़ जो है ना खबीस और जो जिन्नात थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाते थे। दे यूज्ड टू ब्लेम हिम कि सुलेमान ने हमें सिखाया है ब्लैक मैजिक। तो अल्लाह डिफेंडेड हिज प्रॉफिट इन द ग्लोरियस कुरान। ही सेड कि सुलेमान ने नहीं सिखाया इन्हें, असल में इन्होंने खुद सीखा जाके, और जिन्नात ने, डेविल्स ने इन्हें सिखाया। अब एक ग्रुप है नाइट टेम्पलर्स का, आपने उसके बारे में पढ़ा है? नाइट टेम्पलर्स का जो ग्रुप है, नाइट टेम्पलर्स जो थे ये एक कह लें कि एक सेक्ट था क्रिश्चियंस का सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह के दौर में। लेट्स से इन 1200 सी और 1300 समथिंग लाइक 1100 टू 1200 सी, इसके दरमियान में सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था और इनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ थे। इनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ ये थे कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी का एक कह लें कि एक व्यू है, सिर्फ वो व्यू ठीक है, बाकी सारे के सारे व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल गलत है। एंड दे यूज्ड टू किल अदर क्रिश्चियंस, दे यूज्ड टू किल मुस्लिम्स लिटरली। और इन्होंने बहुत तहलका मचाया हुआ था। और ये वो लोग थे हु यूज्ड टू वियर, ये आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू मस्ट हैव सीन सच कॉस्ट्यूम्स, कि जो क्रूसेडर्स, बिल्कुल नाइट टेम्पलर्स यहाँ से निकले थे क्रूसेडर्स। और रेड रंग का क्रॉस इन्होंने यहाँ पे लगाया होता था और फेस पे ये पहनते थे, एक मास्क पहनते थे। ये लोग कौन है? नाइट टेम्पलर्स। इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री कभी देखें यूट्यूब पे, आप सिंपल लिखें हिस्ट्री ऑफ नाइट टेम्पलर्स और हारून याहिया की मिलती है, तो वो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, वो आप देखें। नाइट टेम्पलर्स ने क्या करना शुरू किया था कि इन्होंने कबाला मैजिक जो था, वो मैजिक जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो नुस्खे थे ये कबाला मैजिक के, जो उन्होंने अपने तख्त के नीचे जो है दफन कर दिए थे। क्योंकि हज़रत सुलेमान के दौर में जो ना मैजिक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो हज़रत सुलेमान ने क्या किया था कि सारे नुस्खे पकड़ के उन्हें दम करके अपने तख्त के नीचे जो है वो बरी कर दिया था हज़रत सुलेमान ने, ताकि जिन्स वहाँ तक ना पहुँच सके। और जिन्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बरी किया था और जिन्स की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। अब जिन्स ने कम्युनिकेट करना शुरू किया ह्यूमन बीइंग से। अब नाइट टेम्पलर्स के साथ उन्होंने जब कम्युनिकेट किया, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, नाइट टेम्पलर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि थ्रोन ऑफ सुलेमान जहाँ पे था वहाँ पे एक ट्रेजर बरिड, वो ट्रेजर तुम निकाल लो अगर, तो यू विल रूल द वर्ल्ड। और वो ट्रेजर क्या था? वो कबाला मैजिक के नुस्खे थे। अब उन्होंने वो ट्रेजर निकाला सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में। इसीलिए देखें जो पैलेस्टाइन है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यूश हिस्ट्री में भी, क्रिश्चियंस में भी और मुस्लिम हिस्ट्री में भी। और ज्यूज़ के नज़दीक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेजर दफन किया था हमारे लिए सुलेमान ने, जो हमने बाद में निकालना था जाके। अब नाइट टेम्पलर्स उसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्री। नाइट टेम्पलर्स ने जब उसको निकाला तो कबाला मैजिक था। अब कबाला इज़ एन एंशियंट ज्यूश मैजिक, इट्स अ ब्लैक मैजिक, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैजिक कबाला मैजिक। जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने उसके स्टडी करना शुरू किया, वो इल्म सीखना शुरू किया, जिन्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया। अब इन नाइट टेम्पलर्स को चुन चुन के किंग एक था यूके में, एक किंग था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसने चुन चुन के इनको मारा था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी चुन चुन के इन्हें मारा था। लेकिन सम ऑफ देम फ्लेड टू यूके, वहाँ पे जाके इन्होंने रिफ्यूज ली और वहाँ से नेटवर्क ग्रो होना शुरू हुआ है नाइट टेम्पलर्स का। और ये ग्रो होते होते इसकी दो ब्रांचेस निकली हैं नाइट टेम्पलर्स की, इल्यूमिनाटी एंड द फ्री मेसन्स। ये बेसिकली बोथ ऑफ देम दीज आर द सेम थिंग्स, इल्यूमिनाटी एंड फ्री मेसन्स। इल्यूमिनाटी बेसिकली जर्मनी से निकला था, इसलिए इल्यूमिनाटी उसका अलग से नाम है। फ्री मेसन्स यूके साइड से निकले थे। तो ये है लेकिन एक ही चीज़। और इनकी रूट क्या है? इनकी रूट जो है वो नाइट टेम्पलर्स हैं। और नाइट टेम्पलर्स के पास क्या था, उनके हाथ में क्या लगा था? उनके हाथ में ब्लैक मैजिक, कबाला के जो है नुस्खे लगे थे, जिससे उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया जिन्नात के साथ। अब आपको पता है कि जिन्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, जिन्स हैव सर्टेन पावर, दे कैन ओवरकम ह्यूमन बींग्स। और ऑब्वियसली जो मुस्लिम नहीं है उसकी तो प्रोटेक्शन वीक हो जाएगी। ऑल्दो अल्लाह ने काफिर के साथ भी फरिश्ते पैदा किए हैं, बट उनकी प्रोटेक्शन बहुत वीक हो जाएगी बिकॉज दे डोंट प्रे, दे डोंट फॉलो द सुन्ना। तो ऑब्वियसली उन पे ओवर पावर करना बहुत ईजी है। आपने एक्समैन देखी होगी, आप सबने, मेजॉरिटी ने। एक्समैन में एक कैरेक्टर था, एक्समैन 2011 की जो मूवी है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, उसमें एक कैरेक्टर था जो कि एनर्जी को हार्नेस कर लेता था अपने अंदर। क्या उस कैरेक्टर का नाम था? उसके साथ बाकी उसके 3-4 जो है ना वो बता दें, शर्माए ना, कोई नहीं, कुछ नहीं कहता आपको। उसमें एक अज़ाज़ील कैरेक्टर भी था,
अज़ाज़ील बेसिकली वैसे इब्लीस का नाम है अज़ाज़ील। एक्स-मैन में भी देखें जो कॉन्सेप्ट दिखाया है वो क्या कॉन्सेप्ट दिखाया है, म्यूटेंट्स वर्सेस ह्यूमन बींग्स। मैं समझता हूँ कि बेसिकली कॉन्सेप्ट यही दिखा रहे हैं कि ईवल जिन्स वर्सेस द ह्यूमन बींग्स। वो जो म्यूटेंट्स हैं हु आर दे, पीपल विद स्पेशल पावर्स, और जिन्स की स्पेशल पावर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि वो अकेला बंदा रशिया की और अमेरिका की जो है वो वॉर करवाने लगता है, आपने उस मूवी में देखा होगा। पुरानी मूवी है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, 2011 की मूवी है। अब शैतान भी क्या करता है, इब्लीस, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। हम ये समझते हैं कि इब्लीस जो है वो एक मासूम सा बस जिन है, वसवसे डालता है और उसका कोई काम नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इब्लीस ने ऐसी ऐसी बातें की हैं हमारे बारे में। आप कुरान को कभी स्टडी करें, उसने इतनी हेटेड शो की है, इतनी हेटेड शो की है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हम उसके बहुत ही खुले दुश्मन हैं, एंड वी मस्ट टेक हिम एज एन एनिमी। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ज्यूज़ के साथ ट्रूस हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, क्रिश्चियंस के साथ हो सकता है, आपका बदतरीन दुश्मन एक दिन आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है दुनिया में, लेकिन शैतान आपके साथ कभी एग्रीमेंट नहीं करेगा। और वो शैतान को तभी चैन आएगा जब वो आपको कहाँ पे पहुँचा देगा, जहन्नम में पहुँचा देगा। अपने साथ जब तक वो नहीं ले डूबेगा तब तक ही वॉन्ट गिव अप। अब शैतान जो है इब्लीस, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। ही कम्स इन ह्यूमन शेप, ये हम कुरान से प्रूफ देखेंगे हाउ ही कम्स इन ह्यूमन शेप। ही इज़ इन कम्युनिकेशन विद दीज पीपल। ये जो नाइट टेम्पलार से जो एक ग्रुप निकला हुआ है, फ्री मेसन्स का, इल्यूमिनाटी का, ये जो दो रूट्स से दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ही इज़ वेरी मच इन कम्युनिकेशन विद देम। ही कम्स टू देम, ही टॉक्स विद देम ऑब्वियसली। और इसका प्रूफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं आया था ह्यूमन शेप में। हु केम एंड गेव द आइडिया ऑफ टू किल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑब्वियसली इब्लीस आया था। और ये शूरा में बैठा करता था कुरैश की इब्लीस, आके उन्हें इंसाइट करता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये एक्शन लें। जंगे बदर में आया था कि नहीं आया था, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आया था कि नहीं आया था। सो ही कैन कम इन ह्यूमन शेप एंड ही कीप्स कमिंग बिफोर देम। ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स का जब टॉपिक आएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बात हो रही थी नाइट टेम्पलार्स की। अब फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी जो है ये नाइट टेम्पलार्स से निकले, और नाइट टेम्पलार्स के हाथ में क्या लगा था, कबाला मैजिक के कुछ नुस्खे लगे थे। अब कबाला मैजिक क्या है? कबाला मैजिक बेसिकली ये बड़ी स्क्रीन होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता। ये इनका एक गॉड है और इस गॉड के डिफरेंट नाम हैं। बेसिकली इसका एक नाम है बाल, BAAL, और आप देख सकते हैं कि सरपेंट भी है इसकी एक शेप, और गोट शेप है, इसके माथे पे स्टार का निशान बना हुआ है। डिफरेंट इसके साइंस एसोसिएट किए गए इसके साथ, साइंस एंड सिंबल्स, और हर चीज़ का एक मतलब है। ये बेसिकली इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स दोनों का एक गॉड है। वो इसे गॉड नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक हायर फिगर है और हमारे लिए एक इल्यूमिनेशन का सिंबल है। और इल्यूमिनेशन क्या है कि हम किसी और वर्ल्ड के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हम एनलाइटन हो रहे हैं, वो ये कहते हैं, वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। बट वी नो कि दीज थिंग्स, सच काइंड ऑफ शेप्स, ये शेप्स हदीस में बाकायदा जो है इसकी आई हुई है कि इस तरह की शेप्स जो हैं जन्नात लिया करते हैं। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ देखी होगी उन्होंने, तभी उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तभी उन्होंने मुजस्मा बनाया। मिस्टर क्रॉले का आपने नाम सुना है? ऑजी ऑसबॉर्न ने इस पर एक गाना बनाया हुआ है, मिस्टर क्रॉले। वो जो मिस्टर क्राउले था उसका पहला नाम मुझे निकल गया, क्राउले खैर उसका नाम था। उसने सैटेनिक बाइबल भी लिखी थी उसने, और उसने क्लेम ये किया था कि मैं एक ऐसी बीइंग को देखता हूँ, और उसने उसकी ये शक्ल बताई थी। उसने पेंसिल से ड्रॉ भी किया था कॉपी में। सॉरी, कोडेक्स जो बाइबल, सैटेनिक बाइबल उसने लिखी थी, अब मुझे नहीं, कोडेक्स, ओके। तो उसने ये शेप बनाई थी, उसने प्रूव किया था कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करता हूँ और मुझे बातें बताता है, और उसको डिक्लेयर किया था साइको पेशेंट है, मजाक कर रहा है। बट वी नो कि दीज थिंग्स आर रियल, you know, Satan can communicate with human beings. He has been communicating